दोस्तों। दोस्तों, आप लोग शुक्र मनाइए कि हमारे पास रिपब्लिक टीवी, इंडिया आज तक, इंडिया टीवी और इस जैसे न्यूज़ 18, सुदर्शन जैसे चैनल हैं जिन्होंने कम से कम हमें ये लड़ाई जितवा तो दी है। अभी कल ही हमने इस्लामाबाद जीता था और उससे परसों हमने कराची के पोर्ट पर अटैक कर दिया था और दर्जनों हमने वहां के आर्मी पर्सनल्स को मार डाला, उनके तोपखाने उड़ा डाले और हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया और हमारे जहाजों ने जाके तो धुआं धुआं कर दिया पाकिस्तान। तो अब क्या होना था? इसमें यही होना था कि 4 दिन बाद पाकिस्तान को अपने घुटनों पे आना ही था और वो अपने घुटनों पे आ गया। उसने बोल दिया है कि भैया जो अधिकृत कश्मीर है हमारे पास, वो हमने आपको दिया। और उसने कसम खाई है बैठ के कि आज के बाद वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेगा। इनफैक्ट भारत ने उनसे बोला है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो वो भारत के ऊपर एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये लोग यूएई जाके मीटिंग करेंगे कि कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कब्जा किया जाए पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद इनकी फ्लैग मीटिंग्स होंगी, जो आर्मी के बड़े अफसर हैं वो मिलके बात करेंगे कि कैसे रिश्तों को सुधारा जाए। कमाल ही कर दिया आज भारत सरकार ने। आज भारत सरकार ने हमारी जो इतने दिनों से दशा बिगड़ी पड़ी थी, भारत में खाने को नहीं मिल रहा था युद्ध की वजह से, है ना, और गरीबी बढ़ती जा रही थी, क्यों बॉलीवुड की फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी, तो भारत सरकार ने आज उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाते हुए पाकिस्तान जैसे देश के साथ समझौता कर लिया। क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डेवलपिंग कंट्री है, उभरता हुआ देश है ना। उनके पास तो खोने को कुछ भी नहीं था। हम टूट रहे थे अंदर से, हम कमजोर हो रहे थे। हो सकता है पाकिस्तान ने हमारे 28 लोग मारे थे, अंदर आके वो कोई कब्जा वब्जा ही कर लेते हम पे, है ना। इस दुनिया के अंदर देखिए दोस्तों, दो बनिए हैं सबसे बड़े। एक है बनिया डोनाल्ड ट्रंप, जिसका काम है सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। कहां से मैं पैसा लूटूं, कहां से मैं हॉलीवुड की फिल्मों पर टैक्स लगाऊं, ट्रेड वार शुरू कर दूं, हम ना ये सब कर लूं। दूसरे बनिए हमारे अहमदाबादी है, अमित शाह जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो सिर्फ अपने बिजनेस को देखते हैं। जीडीपी देश की बढ़नी चाहिए, अदानी की जीडीपी बढ़नी चाहिए, अंबानी की जीडीपी बढ़नी चाहिए। आपकी मेरी जेब में पैसा है ना है, किसको साला फर्क पड़ता है। उनकी जीडीपी बढ़नी चाहिए, उनके बिजनेस होने चाहिए अमेरिका के साथ, उन्हें ठेके मिलने चाहिए। पाकिस्तान की बिजली का ठेका जिंदल को मिलना चाहिए। आप और हम जैसे लोग तो सिर्फ मरने के लिए ही हैं यहां पर। इससे ज्यादा हमारी औकात क्या है? भारत की आर्मी, हमने आर्मी इतनी बड़ी इकट्ठी कर रखी है, हम तो हर टाइम रेडी रहते हैं। रेडी रहते हैं आप। 12 दिन बाद आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जब तक उनके जो टूटे हुए जहाज थे उनमें उन्होंने पंचर वंचर सब लगवा लिए, है नहीं, गाड़ी वाड़ी में तेल भर लिया, चाइना से मिसाइलें ले ली, तुर्की से ड्रोन ले लिए। बातें इतनी बड़ी बड़ी कि 2 दिन भारत के सामने पाकिस्तान आर्मी नहीं रुक सकती। 4 दिन से वो 6 दिन से वो लड़ रही है। 7वें दिन आपने हाथ मिला लिया। 15 साल तक आप गाते रहे पार्लियामेंट में कि नेहरू की गलती, नेहरू की गलती, पाकिस्तान कब्जा कर लिया पीओके पे। अगर भारत एक दिन और लड़ लेता तो हम पूरे पीओके पे कब्जा कर लेते। अब पता चल गया मोदी जी युद्ध कैसा होता है। 1947 में भारत भूखा नंगा देश था, भूखी नंगी फौज, दुनिया भर की जातियों, दुनिया भर के अंधविश्वासों में फंसी हुई, खाने को आपके पास पैसा नहीं। तब भी वो नेहरू जैसा आदमी 1 साल तक लड़ा था। आप 3 दिन में ही हार गए। डेवलपिंग इकोनॉमी, 66,000 करोड़ के रिफाल खरीद लिए, 66-60,000 करोड़ के नए खरीद रहे हैं। वो पाकिस्तान वहां से गाना गा रहा है कि हमने इनके 2 रिफाल गिरा दिए, वो भी आप बता नहीं रहे गिरा दिए। अरे युद्ध होता है, उसके अंदर चीजें खराब होती हैं। आप ये तो बोल सकते थे कि हमने जो एजेंडा था वो पूरा करे, हमने 9 ठिकानों पे मारना था, मारा। आप वो भी जवाब नहीं दे पाए। जहाज तो आते हैं, जाते हैं, गिरते हैं। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने भी वही किया जो पुराने नेता करते आए। इंदिरा गांधी लाहौर जीत के बैठी थी, छोड़ के आ गई 65 की जंग में, है 72 की जंग में आपने 93,000 सोल्जर उनके छोड़ दिए। आपने कुछ नहीं किया। चलो वो तो निकम्मे नकारा थे, परिवारवाद था। आप लोग क्या थे? बॉम्बे पे अटैक होता है, शिवराज पाटिल सबसे पहले इस्तीफा दिया जाता है। यहाँ पहलगाम में अटैक हो गया, 1 साल तक आप लोग पहले तो गाना गाते रहे कि हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर दी है, जाइए, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
जब 28 लोग मर गए तो भारत के गृह मंत्री वहां पर रेड कारपेट पे जा रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। उनको ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे पता नहीं कहीं से जंग जीत के आए वो। मोदी मोदी जी 15 साल, नेहरू की गलती, उनके स्पीचेस उठा के देखिए अपनी मोदी जी आप, जो आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले स्पीचेस दी थी कि क्या है पाकिस्तान, छोटा सा देश, क्या है बताइए पाकिस्तान मोदी जी अब। अरे एक व्यापारी आया है अमेरिका में, उसने आके दुनिया भर में व्यापार करना, आप मजाक बन के रह गए, भारत को आपने मजाक बना दिया। अरे क्या करना है ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमी का कि भारत की दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली बात तो ये अर्थव्यवस्था जीडीपी का ढोंग कीजिए बंद, और लोग जो देख रहे हैं वो भी पहले जाके पढ़िए जीडीपी क्या होती है। कुछ नहीं होता है जीडीपी, कुछ नहीं होती है जीडीपी, बड़ी होने से कुछ नहीं होता। जापान कोई चौथी बड़ी शक्ति नहीं है, स्विट्जरलैंड कोई दूसरी शक्ति नहीं है, पर दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। जीडीपी हैज नथिंग टू डू विद द कंडीशन ऑफ योर कंट्री, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंडेक्स विच टेल हाउ योर कंट्री इज वर्किंग। कितने लोग खुश हैं, कितनों के पास नौकरी है, कितनों के पास जो है हेल्थ की सुविधा है, कितनों के पास स्कूलिंग है, ये सब जीडीपी तय नहीं करती है। और ये जो बेवकूफी वाली बातों में आप आ जाता है, जो भारत आ जाता है, इससे बाहर निकलना चाहिए। इतने हमारे लोग मर गए, हम कुछ नहीं कर पाए। हमसे एक गली का गुंडा है, मोहल्ले का गुंडा, पाकिस्तान नहीं काबू हो रहा। पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है, उनके हिसाब से तो वो जीत गए, बिल्कुल जीत गए, उनके पास तो खोने को कुछ था ही नहीं। पूरा आपके पास मौका था कि आप पाकिस्तान को अलग करते, उसके टुकड़े करते, खत्म करते हमेशा के लिए टंटा। स्ट्राइक कर दी हमने, डिजिटल स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पे। क्या हो जाएगा भाई सब डिजिटल स्ट्राइक से? आपका आधा हिंदुस्तान वीपीएन लगा के देख रहा है उनके चैनल है, जितने उनके देख लो मीम बना बना के भेज रहे हैं, है जी। उनकी लड़कियां वो सूटी बेच रही हैं पाकिस्तानी, फिल्म स्टार उनके गाने ही गा रहे हैं, वो मार्केट दिखा रहे हैं, देख लो हिंदुस्तानी, हमें क्या फर्क पड़ा। काहे की दुनिया की चौथे नंबर की फौज हो तुम हिंदुस्तान। भाई आप नेताओं को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर आम आदमी को ये जिल्लत हमेशा झेलनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, आपने जो है डिप्लोमेसी कर ली, अमेरिका ने आपको डंडा दिया, आप मान गए फटाफट, और अब पाकिस्तान सुधर जाएगा? सुबह ही अमेरिका ने उन्हें $1 बिलियन दिए आईएमएफ के थ्रू। किस लिए दिए? कि भैया तेरा जो खर्चा हो गया, जो तेरे तीन टप्पड़ इंडिया ने तोड़ दिए, नए खरीद लियो, नया बना लियो, और हमसे और हथियार खरीद लियो। वो पैसा क्या करेगा? वो 10-10 हजार रुपए में जिहादी बिकते हैं पाकिस्तान में, 10-10 हजार रुपए में खरीदेगा, तुम्हारे पास फिर भेजेगा, और तुम कुछ नहीं करोगे। तुम कर सकते हो सिर्फ बातें, ठीक है। देश है ये जहां की जनसंख्या बोली जाती है 35 ईयर्स के लोग हैं यहां पर मेजोरिटी में, 35 साल की मेजोरिटी के लोगों का 75 साल का नेता, जिसके आइडियाज 125 साल पुराने हैं। अब जितने भी मोदी के समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी तो न्यूज चैनल उनकी गणना महा महा गान शुरू करेंगे कि क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या ही कर दिया हमने, तो पता नहीं क्या ही कर दिया। अरे मैं तो धन्यवाद देता हूँ ये गोदी चैनल का, कम से कम इन्होंने जिता तो दिया हमें लड़ाई, कम से कम इन्होंने इस्लामाबाद बर्बाद तो कर दिया था। परसों परसों कराची उड़ा दिया था हमने, हमने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया था। पैसा हम कमाते हैं, मिडिल क्लास इंडियन पैसा कमाते हैं, है ना। एक तो गरीब इंडियन पैसा नहीं देता, टैक्स नहीं देता, बड़े लोग वैसे ही टैक्स नहीं देते, गिन चुन के हम सैलरी वाले लोग बचे हैं जिनका आप पैसा काटते रहते हैं, जीएसटी काटते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय नेताओं को, है ना। और ये आर्मी का भी भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। 26 जनवरी को ही हमें पराक्रम देखने को मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए डॉलर, हजारों करोड़ डॉलर के आपने हथियार खरीद रखे हैं, आपने एक नहीं चलाया, सुतली बम चला चला के काम निकाल लिया आपने। 12-12 दिन आपने उन्हें पूरा समय दे दिया। अरे करते ना तभी अटैक, क्या हो क्या जाता। अमेरिका के ऊपर एक टावर गिराया था, पूरा देश बर्बाद कर दिया था, किसी से पूछा उन्होंने? आप भी मध्यस्थता करने नहीं गए?
आपको समझ नहीं आता, बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आपको व्यापारी लोग आपको यूज कैसे कर रहे हैं। हिंदुस्तान की क्या ही औकात है, आपके पास सिर्फ मार्केट है, हम है, हम जैसे लोग जो पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर अमेरिकन सामान भी खरीदते हैं। क्या किया आपने उसके लिए? कुछ नहीं किया। बस बनाना, बेवकूफ बनाते रहना लोगों का, ठीक है कि नहीं, और कुछ नहीं करना। आप करेंगे पाकिस्तान से बात है, भारत के कहने पर, अमेरिका के कहने पर वो टेररिस्ट कैंप बंद कर देगा, टेररिस्ट नहीं भेजेगा वो नए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम ही बेवकूफ हैं, सबसे ज्यादा समझदार तो ये नेता ही हैं जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। 4 दिन आपसे नहीं लड़ा गया, सीज वायर करके बैठ गए आप। पब्लिसिटी करा लो, दुनिया भर की मार्केटिंग करा रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर, कर्नल सोफिया कुरैशी, एडमिरल जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोमिका सिंह, बताओ। सेकुलरिज्म दिखाएंगे भारत का, जीतना था, यही चांस था, यही मौका था उस देश को पूरी तरीके से खत्म करने का, उसकी गर्दन मरोड़ देने का। मैंने पहले भी कहा था, जब तक पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी को चोट नहीं लगेगी, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान। एक आर्मी को चोट नहीं लगी, हमने जी 9 ठिकानों पे हमला कर दिया, कर दो ठिकानों पे हमला, अरे आपने एक प्लॉट के टुकड़े को उड़ा दिया, दूसरी दुकान खुल जाएगी वहां पे भाई, दूसरी खुल जाएगी दुकान, क्या बदल देंगे? कमाल है बस। मतलब धोखे तो हिंदुस्तान को बहुत मिले हैं, दुनिया भर ने दिए हैं, पर अपने लोग, अपने डिसीजन मेकर इस तरीके से नीचा दिखाएंगे देश के लोगों को, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो थी मुझे, पर लोगों का बड़ा सारा परसेप्शन था, लोगों ने बना रखा था, बहुत सारी बातें चल रही थी कैसा होगा। मैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई एम टोटली अगेंस्ट व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज डन टुडे by going down on knees against a bully named Pakistan. You will never get a chance again to hold them with their neck and twist it. You will never get a chance. फिर से आपको धोखा मिलेगा। और ये बड़ी बड़ी बातें हाँकना बंद कीजिए, जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी नेता लोग आपकी बातें हाँकते हैं, कुछ नहीं होता भाई। विराट कोहली सही कर रहा है, देश छोड़ के जा रहा है लंदन, जा क्या रहा, सवेरे चले भी गया वो। तुम्हें भी जहां मौका मिले, मैं तो कहूँ निकलो दुबई वुबई भैया, इनका कुछ नहीं होना। इन्हें चाहिए ठेके, इन्हें चाहिए बिजनेस जिनसे इनका घर चले, बड़े बड़े अदानी अंबानी जिंदल इनकी फैक्ट्रियां चले, और आम आदमी तुम्हारे मेरे जैसे टैक्स देते ही मर जाएंगे। और अब बैठ के जो इंटरनेट चलाते हो ना फ्री का, जियो का, अब बैठो और उसमें देखो पाकिस्तानी बैठ बैठ के आपको क्या बुलाते हैं। उनकी तो नंबर 1 फौज थी, तुम्हारी फौज के बारे में वो क्या बातें बताते हैं। अरे उनके लिए तो विक्ट्री है भाई। वो दुनिया भर के चैनल है, यूट्यूब पे आप जाइए, दुनिया भर के चैनल है जो गुणगान कर रहे हैं भारत सरकार का, करे जाए, ठीक है। क्योंकि पूछ तो हम कुछ सकते नहीं, पूछ तो हम किसी से कुछ सकते ही नहीं, भारत के काम नागरिक तो पूछ नहीं सकता, पूछेगा तो वो देशद्रोही होगा, पूछ तो हम सकते ही नहीं। तो ना बनिए देशद्रोही, मुंह पे टेप बांधिए, चुपचाप बैठिए। ये इतनी डिजिटल स्ट्राइक है ना, हफ्ते भर में खुल जाएंगी इनके, फिर रिलेशन शुरू हो जाएंगे, पीस मिशन चालू हो जाएंगे, आराम से बैठ के देखना शोज पाकिस्तानी। और वो तो देख ही रहे हो तुम, वीपीएन लगा के देख रहे हो, दोबारा देखो जाके, 1-2 दिन के एपिसोड मिस हो गए होंगे। क्या ही बोले, मतलब गुणगान चल रहा होगा जी भारत सरकार का, जाके आप दूसरे चैनल से पहुंचिए, फटाफट सोचिए, है ना, और देखिए क्या मास्टर स्ट्रोक हमने खेला है, और सुधार दिया हमने, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया।
दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे द रियल इंडियन एक्सपीरियंस के दूसरे एपिसोड में। आज मूड बहुत ही खराब है। आज मूड बहुत ही खराब है। थोड़ा सा ठंडा होंगे, ठंडा पानी पियेंगे, कुछ सोचेंगे, फिर आपसे दोबारा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं भी तो थोड़ा सा देखूं पढ़ूं ना कि क्या क्या फायदा हुआ हमें इस 4 दिन की लड़ाई से। फायदा क्या हुआ हमें, फायदा क्या हो गया हमें। मैं भी जरा, क्या पता भाई हमें ना पता हो, है ना, हमें ना पता हो। हम भी जरा देखें आज फायदा क्या हुआ देश को, है ना। तब तक आप देखिए। चैनल पसंद आता है, चैनल को पसंद किया आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पैसे बनाइए भाई साहब। पैसे बनाओ, दुबई सेटल हो जाके। मुलाकात होती है आपसे रियल इंडियन एक्सपीरियंस में अगले एपिसोड में। यही है रियल इंडियन एक्सपीरियंस जो आज आपको हुआ है। यही है द रियल इंडियन एक्सपीरियंस। याद रखिएगा इस एक्सपीरियंस को, आने वाली पुश्तों को सुनाना आप। वो पाकिस्तान जैसा ढीठ देश जो ये भी नहीं मानता कि 71 में हम वो हारे थे, 2 टुकड़े होने के बाद अब आपके सर पे ना चढ़ के नाचे, तो आप नाम बदल लेना, मेरा नहीं अपना ही बदल लेना। मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ख्याल क्या रखिए, सरकार रख रही है आपका ख्याल। देखते रहिए द रियल इंडियन एक्सपीरियंस। बाय बाय।